नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ में दुलधड़ी नाम का एक गांव पड़ता है और इसी गांव में रहने वाला अमर सिंह जिसके पास खुद की 12 एकड़ ज़मीन थी और वो खुद खेती किसानी किया करता था। अमर सिंह के पास बाकी कई जगहों पर अच्छे अच्छे प्लॉट थे। इस वजह से अमर सिंह का बैंक बैलेंस काफ़ी ज़्यादा था और वो काफ़ी धनी व्यक्ति था। अमर सिंह के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अवतार और छोटा बेटा था जिसका नाम नीरज। नीरज जो कि अभी बीए की पढ़ाई कर रहा था और अवतार की 1 साल पहले ही शादी हो चुकी थी। अवतार की जो पत्नी थी गायत्री, वो जब अवतार से शादी करके उसके ससुराल में आ गई तो उसने काफ़ी बड़े बड़े सपने देखे थे। लेकिन कुछ वक्त गुजर जाने के बाद ये गायत्री के सारे सपने टूटने लग जाते हैं, क्योंकि ये गायत्री देखती है कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है पैसे की वगैरह, तो उसका जो पति है अवतार वो अपने पिता से मांगता है और इस प्रकार से बच्चों की तरह अपने पिता से पैसे मांगता है और उसका पिता उसके मन मुताबिक पैसे देता है या कभी नहीं देता। ये बात गायत्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ये गायत्री सोचती है कि आगे चलकर मुझे इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। गायत्री और अवतार की शादी की सालगिरह आने वाली थी और ये गायत्री अपने पति को अवतार को कहती है कि इस साल मुझे सालगिरह पर सोने की अंगूठी चाहिए। तो ये अवतार जैसे अपने पिता अमर सिंह के पास जाता है और अमर सिंह को कहता है कि मेरी पत्नी को सालगिरह पर सोने की अंगूठी चाहिए। तो ये सुनकर अमर सिंह बिल्कुल बेचैन हो जाता है, निराश हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे अवतार को कहता है कि तेरी जो पत्नी है उसके पास काफ़ी सोना है, काफ़ी अंगूठियाँ है, उसे मैं अंगूठी नहीं देने वाला हूँ। और इतना सुनने के बाद ये अवतार अपनी पत्नी के पास गायत्री के पास आता है और गायत्री को कहता है कि पिताजी तुम्हें सोने की अंगूठी देने के लिए ना बोल रहे हैं। जब गायत्री ये सुनती है तो बहुत उदास हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और वहीं से वो आगे का प्लान बनाना शुरू कर देती है। अब ये गायत्री आगे चलकर जब भी कभी खाना बनाती थी तो सबसे पहले अपने ससुर अमर सिंह को देती थी। अमर सिंह की काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगी थी। अमर सिंह के बाद ही अपने पति और अपने देवर को दिया करती थी और ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। अब अमर सिंह जो था वो अपनी जो बहू थी उसके ऊपर काफ़ी खुश रहने लगा था और एक दिन चांस देखकर ये गायत्री अपने ससुर अमर सिंह को कहती है कि एक बार मुझे अपनी सेवा करने का चांस दो। अमर सिंह अपनी बहू की ये बात बिल्कुल समझ जाता है और वो कहता है कि जब मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हारे पास खेत से आ जाऊंगा। अब ऐसे ही जो छोटा बेटा था अमर सिंह का नीरज, वो कॉलेज जाता था, वो कॉलेज जा चुका था और अमर सिंह और उनका बड़ा बेटा अवतार ये खेत में गए हुए थे। खेत में जैसे ही उनका काम शुरू हो जाता है तो ये अमर सिंह अपने बेटे को कहता है कि मेरी आज दवाइयाँ लेना मैं भूल गया हूँ, तो मैं मेरी दवाइयाँ लेकर के आता हूँ। अवतार कहते हैं कि ठीक है, लेकर के आइए। अब अमर सिंह जैसे ही अपने गांव जाता है, घर पर जाता है, तो उसकी जो बहू थी गायत्री वो खुश हो जाती है और उसके बाद मेन दरवाज़ा बंद होता है, बेडरूम में अपने ससुर को लेकर जाती है और उन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दोनों की मर्जी से तब तक बनते हैं जब तक इनकी संतुष्टि नहीं हो जाती। और अपनी बहू ने अपना इतनी सेवा की है तो इस वजह से ये अमर सिंह बहुत खुश हो जाता है, अपनी तिजोरी में हाथ डालकर पैसे निकालता है और सीधा मार्केट चला जाता है। मार्केट जाने के बाद वो सुनार से 2 सोने की अंगूठियाँ खरीद कर लाता है और अंगूठियाँ खरीद कर लाने के बाद अपने खेत में जाता है और खेत में अपने बेटे अवतार को वो दोनों अंगूठियाँ देकर कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है गायत्री, मेरी बहू, वो मेरी काफ़ी अच्छे से सेवा कर रही है, इसलिए मैं खुश हूँ और मेरी तरफ से ये सोने की एक अंगूठी और ये दूसरी अंगूठी तुम्हारी तरफ से दे देना। अब अवतार भी खुश हो जाता है और अवतार वो दोनों अंगूठियाँ लेकर घर पर जाता है। अपनी पत्नी गायत्री को कहता है कि तुमने मेरे पापा की काफ़ी अच्छी सेवा की है, उन्होंने उनकी तरफ से एक सोने की अंगूठी और ये मेरी तरफ से एक सोने की अंगूठी, इस प्रकार से 2 अंगूठियाँ गायत्री को मिल जाती है। गायत्री काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन अवतार को नहीं पता था कि उसके पिता और गायत्री के बीच में क्या चल रहा है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन ऐसे ही अवतार और अमर सिंह खेत में गए हुए थे। अमर सिंह फिर से नाटक करता है कि मेरी दवाइयाँ भूल गई। इस बार अवतार कहता है कि मैं लेकर के आता हूँ। तो
अमर सिंह अवतार को कहता है कि नहीं, तुम काम करो, मैं लेकर के आता हूँ। वो जाता है अपने घर में गायत्री के साथ, मेन दरवाज़ा बंद कर लेता है और वहाँ पर उनके अनैतिक संबंध शुरू हो जाते हैं। जब संबंध चल रहे थे तभी उनका जो छोटा बेटा था नीरज, वो कॉलेज से वापस लौट चुका था। वो तो देरी से आता था, लेकिन इस बार 1 घंटे के बाद ही निकल कर के आया था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। वो छुट्टी लेकर के आया था। वो दरवाज़ा पीटने लगता है, तभी ये दोनों यहाँ पर डर जाते हैं और अमर सिंह जो होता है वो दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो अपने कपड़े ठीक करने लगता है, तो नीरज को कुछ डाउट होने लगता है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसकी भाभी जो होती है गायत्री, वो भी अपने कपड़े ठीक कर रही होती है, बेड ठीक कर रही होती है। नीरज सब कुछ समझ जाता है और इस प्रकार से वो जो अमर सिंह होता है वो वहाँ से निकलता है और अपने खेत में चला जाता है। लेकिन ये जो गायत्री थी, उसे पता चल चुका था कि अपने देवर को सब कुछ पता चल चुका है। और ये गायत्री कहती है अपने देवर को कि तुमने क्या देखा और क्या सोचा। तो ये नीरज कहता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तुम ये गलत काम करते हो। तो गायत्री कहती है कि इस बारे में तुम अपने भाई को, अवतार को मत बताना, चाहो तो तुम भी मेरे साथ ये काम कर सकते हो। अब नीरज जो था वो जवान था, उसको भी भावनाएं थी, भावना कंट्रोल नहीं होती। सारी गलती इस गायत्री की थी। अब समुंदर खुद नदी को बुला रहा है तो नदी जाएगी ही। अब दोनों के बीच में वहाँ पर गलत रिश्ते बनने लग जाते और इस प्रकार से गायत्री कभी ससुर के साथ तो कभी देवर के साथ ये गलत रिश्ते अपनी मर्जी से बनाया करती थी। वो अवतार को वहाँ पर कुछ भी पता नहीं था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन संडे का दिन होता है। जो नीरज होता है उसे कॉलेज नहीं था। अवतार और अमर सिंह दोनों खेत में गए हुए थे। तो ये नीरज अपनी भाभी को कहता है कि आज अच्छा मौका है, दोनों खेत में गए हुए हैं और हम दोनों ही अकेले हैं, क्यों ना बहती गंगा में डुबकी लगाई जाए। दोनों दरवाज़ा बंद कर लेते और उनका पराक्रम वहाँ पर शुरू हो जाता है, कारनामा शुरू हो जाता है। और तभी वहाँ पर जो गए हुए थे अमर सिंह और अवतार, अमर सिंह अपने बेटे अवतार को कहने लगता है कि खेती का बीज और खाद लानी है तो मैं शहर में जाता हूँ। तो इस बार अवतार अपने पिता को कहता है कि तुम इस बार मत जाओ, मैं शहर में जाता हूँ, मेरा बाकी भी काम है और मैं खाद भी लेकर आऊँगा, बीज भी लेकर आऊँगा और आपकी दवाइयाँ भी लेकर के आऊँगा। इस प्रकार से अमर सिंह बहुत खुश हो जाता है। अवतार शहर में चला जाता है और अमर सिंह सोचता है कि यही मौका है अपनी बहू के साथ रंगरेलियां मनाने का। वो वैसे ही गांव में पहुंचता है। गांव में जाता है, दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा बंद होता है, दरवाज़ा पीटने लगता है। तो उसके बाद अंदर गायत्री और नीरज का वो पराक्रम चल रहा था। वो डर जाते और डर कर ये नीरज दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही नीरज दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पर अमर सिंह को डाउट होने लगता है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसको उसकी बहू भी वैसी ही स्थिति में दिखाई देती है। वो बेड ठीक कर रही थी। अब ये जो अमर सिंह था वो अपने बेटे पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है, तुम ये क्या कर रहे थे, बहुत गलत कर रहे थे। और इस प्रकार से वो जो नीरज था वो भी अपने पिता को बोलने लगता है कि उस दिन आप दोनों क्या कर रहे थे मुझे सब पता है। और ये बातें अमर सिंह को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में आकर अपने बेटे को 2 चाटे लगा देते और जैसे ही चाटी पड़ती है तो वो जो नीरज था वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो अपने भाई को, अवतार को कॉल करके घर पर बुला लेता है। जैसे अवतार पहुंचता है तो अवतार को बताने लग जाता है कि हमारी भाभी गलत रास्ते पर चल पड़ी है, वो हमारे पिता के साथ ही गलत रिश्ते बनाती है। तो तभी ये जो अमर सिंह होता है वो भी अपने छोटे बेटे नीरज की बातें, नीरज का कांड अपने बड़े बेटे अवतार को बताने लग जाता है। और जब ये दोनों एक दूसरे की बातें बता रहे थे, अवतार सुन रहा था और काफ़ी गुस्से में आ गया था, क्योंकि एक तरफ उसकी पत्नी थी, दूसरी तरफ उसका भाई था, तीसरी तरफ उसका बाप था। अब ये अवतार जो होता है ये दोनों को शांत कराता है और कहता है कि गाँव में ये पता चल जाएगा, आप लोग शांत बैठिए। और उसके बाद ये जो अवतार होता है अपनी पत्नी की तरफ देखता भी नहीं है, उससे बात भी नहीं करता है। 2 दिन गुजरने के बाद ये अवतार अपनी पत्नी को कहता है कि बहुत दिन हो गए तुम खेत में नहीं गई हो,
आज इस बार हम दोनों ही खेत में जाएंगे। और वो अपने पिता अमर सिंह को कहते हैं कि आज आप खेत में मत आइए, और अपने भाई को भी कहते हैं कि तू घर पर रहकर पढ़ाई कर ले। और इस प्रकार से वो अपनी बाइक पर अपनी पत्नी गायत्री को बिठाता है, खेत में जाता है। खेत में उनका बना हुआ फार्म हाउस होता है। उस फार्म हाउस में जाने के बाद एकांत में वो अपनी पत्नी गायत्री से बात करने लग जाता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। तो ये गायत्री कहने लग जाती है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई ने ही मुझसे ज़बरदस्ती की है, और ये बिल्कुल झूठ बोल रही थी। ये इसका पता अवतार को चल चुका था। अवतार 2 दिन से काफ़ी गुस्से में था, लेकिन उसने अपना गुस्सा किसी को दिखाया नहीं था। लेकिन इस बार वो टूट पड़ा था। जब पत्नी झूठ बोल रही है तो उसे गुस्सा आता है, और वो वहाँ पर पड़ी हुई हथौड़ी उठाता है, कील उठाता है, और अपनी पत्नी के पैरों पर वो हथौड़ी से कील ठोकना शुरू कर देता है। गायत्री चिल्लाती है, लेकिन उसका सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और उसके बाद ये अवतार सिंह अपनी पत्नी के ऐसे पार्ट पर वो कील ठोक देता है, और उस वजह से गायत्री की मौत हो जाती है। अवतार का गुस्सा तब भी शांत नहीं होता। वो अपने पिता को फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि मेरी पत्नी गायत्री के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, आप जल्दी आइए। और अमर सिंह भी वहाँ से तुरंत आता है और देखता है। तो ये जो अवतार था वो कुल्हाड़ी से अपने पिता की गर्दन पर भी वार कर देता है। अमर सिंह की भी मौत हो जाती है। और उसके बाद भी ये अवतार शांत नहीं रहता। अपने भाई नीरज को कॉल करता है और उसे कहता है कि हमारे पिता और तेरी भाभी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, तू जल्दी से किसी की बाइक लेकर यहाँ खेत में पहुँच जा। अब जो नीरज होता है अपने एक दोस्त की बाइक लेता है, खेत में पहुँचता है। जब देखता है कि उसकी भाभी जो है वो बेसुध सी पड़ी हुई है और उसके पिता भी पड़े हुए हैं, और लेकिन उसका भाई अवतार कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी अवतार जो है नीरज के पीछे से आता है और कुल्हाड़ी से उसके दिमाग पर 2-4 वार कर देता है। नीरज की भी वहाँ पर मौत हो जाती है। अभी अवतार सोचता है कि ये मेरा सारा परिवार ख़त्म हो चुका है, मेरे जीने का या मरने का अब कोई उद्देश्य नहीं है। और उसके बाद वो सीधा अपनी मोटरसाइकिल से नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस को बताता है कि मैंने मेरे पिता, भाई और मेरी पत्नी का खून कर दिया है, कत्ल कर दिया है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर उसे अटक कर देती है और खेत में पहुँचती है तो उन्हें दिखाई देता है कि तीनों के वहाँ पर लाश पड़ी हुई है। पुलिस उन तीनों का पोस्टमार्टम कराती है। और इधर जब अवतार को पूछा जाता है कि तुमने अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों किया, तो अवतार कहता है कि मेरी जो पत्नी थी वो मुझे धोखा दे रही थी। वो मेरे ही पिताजी और मेरे भाई के साथ गलत संबंध बना रही थी। ऐसे में तीनों मुझे धोखा दे रहे थे, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। और इस प्रकार से पुलिस भी मजबूर हो जाती है अवतार सिंह को अरेस्ट करने के लिए और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। समाज में ऐसी घटना घटती है, इसलिए सावधान रहे, सजग रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।